स्थिति क्या है? डाल कटेगी, आदमी नीचे गिरेगा। नीचे काल का हाथी खड़ा हुआ है। हाथी को काल का प्रतीक माना है। वृक्ष को संसार का वृक्ष कहा, जिसमें इंद्रिय सुख लगे हुए हैं। दोनों चूहों के लिए कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की उपमा दी है। मधुमक्खी का छत्ता पारिवारिक कुटुंब और विषयों के सुख का प्रतीक है। और ऐसे ही समय कोई दयावान धर्मात्मा विद्याधर वहां से निकलता है और इस संसारी प्राणी की दशा को देख करके संबोधित करता है और कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने को आया हूं। ये विमान है, इसमें बैठ करके चलो, बच जाओगे। ऐसा संबोधन सुन करके भी और मोहासक्त संसारी प्राणी उस दयावान धर्मात्मा विद्याधर से कहता है, अरे भाई, अभी जल्दी क्या है, अभी थोड़ा और स्वाद तो ले लेने दो, 2-4-10 बूंदें और तो मिल जाने दो। ऐसी मिठास कहाँ मिलेगी, बार बार मिलती भी नहीं है। रुको ना जरा, जल्दी क्या पड़ी है। वो कहता है, मुझे आगे बढ़ना है, चलना हो तो चलो, अन्यथा मैं जाता हूं। ये जाने को तैयार नहीं होता, बल्कि उसे ही रोक करके रखना चाहता है, रोक के रखना चाहता है। काम बनता नहीं। विषयों में आसक्त संसारी प्राणी की ये दशा और इस दशा का ये चित्रण संसार वृक्ष के नाम से संसारी प्राणी की दशा का कितना अच्छा चित्रण किया हुआ है। बहुत बढ़िया चित्रण किया हुआ है। आचार्य श्री जब कभी भी इस उदाहरण को लेकर के अपना प्रवचन देते हैं तो वाकई में उन प्रतीकों की व्याख्या, संसारी प्राणी के मोह का परिणाम और बीतते हुए समय काल की घड़ियां, बहुत बड़ा रहस्य स्पष्ट होता है। तो आचार्य श्री कह रहे हैं नीति में, कसाय रूपी भयंकर पिशाच के द्वारा जिनका ज्ञान लुप्त हो गया है, ऐसे मोही मनुष्य कौन कौन से निंदनीय पाप नहीं करते हैं। अर्थात संसार में सब तरह के अनर्थ पाप करते रहते हैं। मोह का ऐसा प्रभाव ही है, मोह का ऐसा प्रभाव ही है। जो विषयों को छोड़ने के लिए समर्थ नहीं है, ऐसे मोही मनुष्य कहते हैं कि संसार से मुक्ति काल आने पर स्वयं हो जाएगी। स्वयं नहीं होती भैया। ठीक ही है, कसाय रूपी भयंकर पिशाच के द्वारा जिनका ज्ञान लुप्त हो गया है, ऐसे मनुष्य, मोही मनुष्य कौन कौन से निंदनीय पाप नहीं करते हैं। अर्थात संसार में सभी तरह के पापों में लगे रहते हैं। कसायों का प्रभाव बहुत बड़ा है। कसायों का संस्कार बहुत तीव्र है। क्रोध, मान, माया, लोभ यदि एक बार आ जाएं, तीव्रता को लेकर के आ जाएं, अनंतानुबंधी की स्थिति को लेकर के आ जाएं, तो अनंतानुबंधी की स्थिति में यदि क्रोध, मान, माया, लोभ आ गया तो सम्यक दर्शन टिक नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता।
अनंतानवंदी कसाय रहे और सम्यक दर्शन जैसा रतन रहे, संभव नहीं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है, सम्यक दर्शन चौरा प्रथम कसायश्च चत्वारः। ओहो हो। सम्यक दर्शन रूपी रतन को चुराने वाले प्रथम कसाय के 4 चोर हैं। अनंतानुबंधी कसाय के 4 चोर क्रोध, मान, माया, लोभ। अनंतानुबंधी कसाय के क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 चोर मिल जाएं तो सम्यक दर्शन जैसा रतन टिक नहीं सकता। और सम्यक दर्शन का रतन नहीं हो तो संसार का अंत नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन आते ही संसार सीमित हो जाता है, संसार का अंत दिखने लगता है। और सम्यक दर्शन नहीं है तो संसार अनंत अनंत अनंत, कोई और छोर नहीं, कोई और छोर नहीं। लेकिन ऐसे असीमित संसार को भी सम्यक दर्शन जैसा गुण आकर के सीमित कर देता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल कर देता है। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सम्यक दर्शन आते ही संसार की स्थिति अर्धपुद्गल परावर्तन काल हो जाती है। चुल्लू भर पानी रह गया, इतना अथाह अपरंपार समुद्र, उसकी जल राशि अंजुलि भर पानी के समान रह गई। सम्यक दर्शन की महिमा। सम्यक दर्शन के परिणामों से हम अनंत असीमित संसार को सीमित, चुल्लू भर पानी, अर्धपुद्गल परावर्तन काल कर लेते हैं। इस सम्यक दर्शन के परिणामों की विशुद्धता है। सम्यक दर्शन का परिणाम जब आता है तो ऐसी स्थिति बन जाती है। कसाय का प्रभाव बहुत है, लेकिन अपने पुरुषार्थ के द्वारा हम कसायों को हटा भी सकते हैं। अरे बड़े बड़े मुनि आचार्य ज्ञानी जनों की बात तो छोड़ो, साधारण प्राणी भी यदि विवेक को प्राप्त कर लेता है तो वह कसायों के संस्कारों को तोड़ देता है, कसायों के संस्कारों को चूर चूर कर देता है। पंडित बनारसी दास जी का उदाहरण मुझे बार बार याद आता है। उनके घर में रात्रि में एक बार चोर चोरी करने के लिए आए। चोरों ने बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया, बांध लिया। अंधेरा था। एक एक सामान उठा करके एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को दिया और ले जा रहे। पंडित जी की आंख खुल गई, पंडित जी ने देख लिया, लेकिन कोई आकुलता नहीं की। आकुलता कर सकते थे क्योंकि उनकी आवश्यकताएं थीं, वो गृहस्थ थे। गृहस्थ को परिग्रह की आवश्यकता होती है परिवार चलाने के लिए। पंडित जी को आकुलता व्याकुलता हो सकती थी, पर यह सब देख करके भी पंडित जी चुपचाप शांत रहे। कोई हल्ला नहीं किया, कोई प्रतिकार नहीं किया। स्थिति ये बनी
कि एक दूसरे को तो देते रहे, लेकिन अंत में जो चोर बचा वह जब गट्ठा उठाने को हुआ तो पोटला उसका बड़ा था, वो उसे उठ ही नहीं रहा था। बार बार उठाए परेशान, बार बार उठाए परेशान। तो बनारसी दास जी ने चुपचाप अंधेरे में ही जा करके उसमें हाथ लगा दिया, और चोर ने समझा हमारा साथी आ गया, उसने अपना गट्ठर सिर पर रखा और वो भी भाग गया। अगले दिन गांव में चर्चा हो गई, बनारसी दास जी के यहां चोरी हो गई, पता नहीं कौन ले गया। पंडित जी से लोगों ने पूछताछ की, पंडित जी ने कहा जिसके भाग्य में था चला गया। पंडित जी, धन तो तुम्हारा था, माल तो तुम्हारा था, जितने समय का नियोग हमारा था हमारे पास था, हमसे ज्यादा जरूरत किसी को पड़ गई, ले गया ले गया। अरे पंडित जी, फिर भी तो क्या, जो हो गया सो हो गया। पंडित जी ने विकल्प छोड़ दिया और ये कह करके और लोगों को संतुष्ट कर दिया, शांत कर दिया कि अरे भाई, कुछ समय बाद हम छोड़ने वाले थे ही, छोड़ने के पहले ही किसी को जरूरत महसूस हो गई, ले गया तो ले जाने दो। लेकिन जिस घर में ये सब माल गया वहां पर पूछताछ हुई, कहाँ गए थे, कहाँ से इतना माल आया, किसके यहाँ चोरी की, आदि आदि चर्चाएं करते करते बात स्पष्ट हो गई और मालूम चल गया ये माल तो पंडित जी के यहाँ का है। पंडित जी तो धार्मिक हैं, वो तो ऐसे कोई बहुत बड़े व्यापारी हैं नहीं, कमाते खाते हैं, परिवार चलाते हैं, विद्वान हैं। घर में मुखिया माँ ने कहा ये तुम लोगों ने गलत काम किया है, ये पचेगा नहीं, विद्वान के यहाँ का है, उसने कुछ कहा नहीं, प्रतिकार नहीं किया, ठीक बात नहीं। और बात को समझते समझते ये भी बात खुल गई कि अंत में कोई सहयोगी नहीं आया था जिसने आखिरी का गट्ठर उठवाया। अरे ऐसा लगता वो तो पंडित जी ही रहे होंगे, उन्होंने ही हाथ लगवाया, ऐसा अंदाजा लगाते हुए चोर भी हक्के बक्के रह गए। अरे भाई अब क्या करें। तो ऐसा भी कहा गया, अगले दिनों में किसी न किसी रूप में उन्होंने लौटाना शुरू कर दिया। पंडित जी ने ये कह करके इनकार कर दिया, भैया तुम लोगों को जरूरत है ले जाओ, अब हम अपना और किसी तरीके से काम चला लेंगे। वो त्यागी नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया, जो भी उनके अंदर विवेक आया, उस ज्ञान से, उस विवेक से उन्होंने इतनी उदासीनता प्राप्त कर ली थी कि परिग्रह के प्रति जरा भी उनका आसक्ति भाव नहीं रहा। और ग्रस्त होकर के भी ऐसा यदि हुआ है उनके जीवन में तो एक बहुत बड़ा आदर्श माना जाएगा, क्योंकि चाहे पंडित हो चाहे गृहस्थ हो, इतनी उदासीनता सहज दिखती नहीं है जो उदाहरण कह रहा है। चाहे तो गृहस्थ भी अपने मोह को कम कर सकता है, गृहस्थ भी अपने विवेक को वैराग्य के साथ जोड़ सकता है, और गृहस्थ होकर के भी यदि ज्ञान वैराग्य में आगे बढ़ता है तो एक गृहस्थ भी आदर्श मान लिया जाता है। कसायों का प्रभाव है पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्ति का संस्कार है, पर यही यदि सब कुछ होता तो फिर वैराग्य भाव क्या, फिर आत्मा का पुरुषार्थ क्या। हाँ, कर्मों की शक्तियां हैं,
कसायों का असर है, कसायों का प्रभाव है। और जब कसायों का तीव्र प्रभाव होता है तो हमारा विवेक भी कुंठित हो जाता है। कसायों के तीव्र प्रभाव में हमारा ज्ञान भी काम नहीं करता। लेकिन जब कभी आत्मा के परिणाम जागृत होते हैं तो कसायों को भी हम धूल चटा देते हैं, कसायों को भी हम पछाड़ देते हैं। और यही ज्ञानी का सच्चा आत्मिक पुरुषार्थ माना जाता है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। कसायों से प्रेरित होकर के संसारी प्राणी कौन कौन से पाप नहीं कर लेता, सब कर लेता। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सारे पाप कसायों के द्वारा ही हो रहे हैं। हिंसा में रत होता है, झूठ बोलता है, कुशील का सेवन करता है, चोरी करता है, परिग्रह को जोड़ता है, संग निमित्तम मारई भणई अलियम करई चौरिकम सेवई मैहुण मुच्छम अपरिमाणम कुड़ई जीवो, ऐसा कहा है। परिग्रह के निमित्त सारे पाप करता है, परिग्रह के पीछे ही आकुल व्याकुल होता है। परिग्रह एक बार यदि लग गया पीछे तो जल्दी छूटता नहीं है। लोभ का भाव, तृष्णा का भाव, परिग्रह का संग्रह व्यक्ति को संसार में भटकाता रहता है। आचार्य श्री ने पद्यानुवाद भी बहुत अच्छा लिखा है। विषय त्याग से डरते हैं जो मूढ़ रहे बेभूल रहे। विषय त्याग से डरते हैं जो मूढ़ रहे बेभूल रहे। मुक्ति समय पर मिलती इस विधि कहते हैं प्रतिकूल रहे। मोह भूत के वशीभूत हो आत्मबोध से रहित हुए।